हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सी टेट जुलाई 2019 के पेपर 1, है ना। इसमें हम तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। पार्ट थी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पेपर 1 है, मतलब कि क्लास 1 से क्लास 5 तक के टीचर के एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? इनमें से क्या चीज़ पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? डीजल प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त होता है, कोयला जो है पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, ठीक है। कोयला जो है पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से त्योहारों को के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है ना। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनना है जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। सही ऑप्शन दिए हुए हैं। दीपावली, है ना, तो दीपावली तो अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है। होली, महाशिवरात्रि, त्रयोदशी को मनाया जाता है। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिवस, ये सही उत्तर है। फिर ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? यहाँ पर राज्यों के समूह दिए हैं, तो इनमें से कौन जो है एक समूह के समुद्र तट पर अरब सागर स्थित है? कर्नाटक के, केरल के या गुजरात के, ठीक है। गुजरात के, गुजरात के, ठीक है। जो है समुद्र तट पर जो है अरब सागर है, यानी उसका समुद्र तट अरब सागर है। केरल का भी अरब सागर है और कर्नाटक का भी जो समुद्र तट है वह अरब सागर पर है, ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? हमारे देश के मानचित्र में ना, भारत का मानचित्र हम अगर बनाएं, है ना, इस तरीके से, तो जो है झारखंड किस साइड में स्थित होगा? तो इस तरफ लगभग स्थित है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, या पश्चिम बंगाल के पूर्व में, या उड़ीसा के उत्तर में, या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो ऑप्शन जो है इसका 3 जो है, सॉरी, ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर है, उड़ीसा के उत्तर में होगा, ठीक है। इस किनारे पर, है ना, समुद्र तट पर उड़ीसा है, फिर उसके उत्तर दिशा में यानी ऊपर की ओर जो है झारखंड राज्य स्थित है, ठीक है। ये तो सही है नहीं, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में थोड़ी है, उत्तर की ओर है, ठीक है। और ये भी सही नहीं है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। आप एक्स पर स्थित हैं, एक्स पर यहाँ मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो कि एक्स के ठीक उत्तर में, है ना, 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ उत्तर में ए जो है 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर, है ना, ए। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जाते हैं जो कि 40 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से बना दे रहा हूँ। यहाँ पर एक्स है, एक्स, है ना, यहाँ से 30 मीटर पर है ए, 30 मीटर पर, और फिर इधर से 40 मीटर पर है बी, बी पॉइंट, है ना। फिर जो पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर, फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में, बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर 30 मीटर, है ना, सी जो है यहाँ 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय में पहुँचते हैं जो कि सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर, फिर यहाँ से 40 मीटर जाएंगे, है ना। तो यहाँ 40 मीटर जाते हैं तो आप अपने विद्यालय यानी वाई तक पहुँचते हैं। तो विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा कौन सी है? तो इस तरफ है ना।
विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा बोल रहे हैं, यानी विद्यालय है ये तो इस तरफ है ना, मतलब कि दक्षिण पूर्व में है ना, नीचे की ओर और पूर्व की ओर है ना, दक्षिण पूर्व की ओर है ना। ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है, दक्षिण पूर्व की ओर है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। ठीक है, यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। देखिए पूछ रहे हैं हम 30 जून को है ना, जून को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ, यह 9:45 बजे, 9:45 पीएम है मान लेते हैं। ठीक है, 9:45 एएम मान लेते हैं, एएम है, 9:45 एएम को है ना, 30 जून को चढ़ा ट्रेन में। फिर वह अगले दिन 7 बजे नागरकोइल पहुंची है ना, अगले दिन जो है 7 बजे, तो सुबह के इतने बजे पहुंचा तो अगले दिन सुबह के 7 बजे फिर पहुंचा है ना, अगले दिन सुबह के 7:15 में पहुंचा एएम है ना, यहाँ एएम पीएम नहीं लिखा है, लेकिन अगले दिन बोला है तो सुबह ही होगा। ठीक है, नागरकोइल पहुंचे। ठीक है, तो 1140 किलोमीटर है तो उस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, 9:45 सुबह से चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, 30 जून को, तो 31 जून को ठीक है अब पहुंचेगा 7:30 सॉरी 7:15 बजे। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं, अगर हम इसको करें 9:45 अगले दिन तो 24 घंटा हो जाएगा। ठीक है, और उसमें 2 घंटा घटा देते हैं तो 7:45 हो जाएगा, यानी कि ये 22 हो जाएगा। अब उसमें आधा घंटा और घटा देते हैं। ठीक है, तो ये 7:15 बजे पहुंचेगा, मतलब 21 घंटा और 30 मिनट, 21 घंटा और 30 मिनट है ना, 21.5 होगा है ना, 21 घंटा 30 मिनट में यानी 21.5, तो 1140 डिवाइडेड बाई 21.5 करेंगे है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन 2, 53 किलोमीटर है ना। ये है 53 किलोमीटर रेलगाड़ी की औसत चाल, 53 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासियों को खेती करने के लिए जमीन ग्राम सभा या ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्यों है ना, टिन टिन क्या है, एक यूनिट है, विशेष मात्रक है ना, जिसे वहाँ पर जो है टिन कहते हैं, तो उसमें आवंटित की जाती है, तो टिन क्या है इसको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर इंटू 100 मीटर है, ये नहीं है। वह भूमि जिस पर कोई एक किसान एक टिन बीज बोता है, ये है। ठीक है, टिन का जो मतलब होता है वो है एक टिन, एक टिपा या टिन या पीपा जो बोलते हैं ना, है ना, इस तरह एक डिब्बा होता है तेल का, पीपा टाइप का है ना, तो इस एक टिन में जितना भी जो है धान का बीज आएगा उसको बोने पर जितना दूरी जाएगा वो है ना, जितना क्षेत्रफल कवर करेगा उसको बोला जाता है ना, एक टिन का जमीन है ना, एक टिन जमीन। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। किस शहर में रेत के टीले पाए जाते हैं, काबुल में, अबू धाबी में, बर्लिन में, थिम्पू में है ना, तो इसका सही उत्तर है अबू धाबी है ना। अबू धाबी शहर में रेत के टीले बन जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ आंधी चलता है तो रेत उड़ करके ऐसा टीला बना देता है, ऐसे ये और ऊपर ऊपर होते जाता है। ठीक है, और यहाँ पर रेत जो है इकट्ठा होते जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 वर्ष पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारण कौन कौन से हैं, हमको उसको टिक करना है। ठीक है, कौन कौन से कारण हैं जिनसे
जो है कुएं सूखते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का ये पानी इकट्ठा होता है अब वहाँ नहीं है। ठीक है, जिन तालाबों में जो है वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल, तार, सीमेंट से ढक गई है। सही तो है, रोड बनाते जा रहे हैं, है ना, तो उसमें सीमेंट और कंक्रीट और, है ना, कोल, है ना, ये सब का प्रयोग किए जा रहे हैं, कोल तार का, तो उससे ज़मीन जो है अब ढकती जा रही है और पानी बह करके तुरंत जो है समुद्र में चला जाता है। ज़मीन उसको सोख नहीं पाता है। ठीक है, अब पेड़ पौधे के जो है जड़ भी अब पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं तो उसके जड़ों से भी रिस करके पानी नीचे नहीं जाता है। ठीक है, तो कुएं का पानी कहाँ भरेगा? कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां हैं नहीं, सब घर में टोटियां थोड़ी हैं। ठीक है, राजस्थान में जाइए, वहाँ पर अधिकतर कुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब और भी जो है राज्यों में अभी भी कुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर पंप चालित कर लिए गए हैं। हाँ, जो है खेती करने के लिए और विभिन्न घर के सुविधाओं के लिए, है ना, सभी घर में अब ज़्यादातर जो है मोटर पंप लगा दिए गए हैं जिससे कुओं का पानी अब सूखते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सभी पानी को खींच लिया जा रहा है मोटर पंप से। ठीक है, बोरवेल से। तो ए, बी और डी सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ए, बी और डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? पर्यावरण अध्ययन में, है ना, संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, ऐसा क्यों है बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, नहीं। ठीक है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन 2 जो है सही है। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी उक्ति है, नहीं है। ठीक है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर कि इस आयु वर्ग के, है ना, जो पहली से पाँचवीं तक के बच्चे होते हैं, है ना, प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं, वे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय के संदर्भ में तत्व है ना, पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में तत्व है कक्षा 1 और 2 के लिए। ठीक है, बताना है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। ठीक है, तो कक्षा 1 से 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में तत्व बताना है। ठीक है, मतलब कौन संदर्भ में, सॉरी, सच है बताना है, कौन सही है इसको बताना है। मैं बार बार दूसरा शब्द यूज कर रहा था। ठीक है, तत्व है यूज कर रहा था, ये है सच है। ठीक है, कौन सा सच है पर्यावरण सब्जेक्ट के बारे में ये बताना है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित दोनों के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ही यहाँ पर सही हो रहा है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम ने उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, क्यों? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम ने ना उपविषयों के स्थान पर, है ना, जो है थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों, है ना, ये बताना है। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, नहीं, सही तो नहीं है। बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। अगला है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों को से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के लिए। हाँ, ये सही है। ठीक है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, है ना, ऐसा किया गया है। ठीक है, उपविषय की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, नहीं। ठीक है,
ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के मुख्य 6 थीम हैं, उनमें से एक कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, कौन सा जो है पर्यावरण के 6 थीम जो हैं उनमें से एक नहीं है। भोजन तो है ही, ठीक है, आवास भी है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी है, काम और खेल ये नहीं है। ठीक है, काम और खेल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कौन शामिल नहीं है बोल रहे हैं ना थीम में, 6 थीमों में, तो ये शामिल नहीं है ना, काम और खेल। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है ये बताना है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ठीक है, और पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने को अवसर प्रदान करती है, ये भी है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, नहीं है ना, परिभाषाओं पर ही बल नहीं देता। ठीक है, समझ पर और व्यवहार से रिलेट करने पर, हमारे आसपास में क्या चल रहा है, क्या हम कर रहे हैं उससे रिलेट करने पर बल देता है। ठीक है, परिभाषा रटने पर ही बल नहीं देता। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ठीक है, पर्यावरण के संबंध में बोल रहा है ना, तो ये तो नहीं लग रहा है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर रखना, ठीक है, हम्म, ये तो हाँ मतलब सही है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर रखना बोल रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने में कम से कम क्लासरूम का यूज करना चाहिए और बाहर से संबंधित चीज़ों और उसका एग्जाम्पल देकर और बच्चों को बाहर से, है ना, दिखा करके प्रेजेंट करके बाहर घुमा करके, है ना, घुमाने ले जा करके, है ना, जो है करना चाहिए, तो ये ज़्यादा सही है। ठीक है, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, हाँ, अब बच्चे जहाँ पर रहते हैं उस स्थान के ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ के देखना है। ठीक है, तो ये ए और सी और डी सही है। हाँ, तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, ए सी और डी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन को, तो दूसरे 2 पार्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।